नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। सोचिए, आज की इस डिजिटल दुनिया में कोई भी देश अपनी इकोनॉमी को आखिर मापता कैसे होगा? ये सवाल अब सिर्फ अर्थशास्त्रियों के लिए नहीं रह गया है, और भारत ने इसी बड़े सवाल का एक नया जवाब तैयार किया है, NIC 2025। चलिए आज इसी को समझते हैं कि ये है क्या और ये इतना जरूरी क्यों है। तो सवाल यही है ना? जब इकोनॉमी का इतना बड़ा हिस्सा अब ऑनलाइन है, हमारी स्क्रीन पर है, तो क्या उसे मापने के पुराने कागजी तरीके काम करेंगे? बिल्कुल नहीं। बस यही वो चुनौती है जिसे हल करने की कोशिश की जा रही है। इसको एक सिंपल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी है, लाखों ई-बुक्स, ऑडियो बुक्स, सब कुछ। लेकिन उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं 1980 के दशक का वो पुराना कार्ड वाला सिस्टम। सोचिए कितनी अजीब बात है। किताबें एकदम नई, टेक्नोलॉजी मॉडर्न, पर उन्हें खोजने का तरीका 10 को पुराना। बस कुछ ऐसा ही हाल भारत के इकोनॉमिक डेटा के साथ भी था। तो इसी पूरी उलझन को सुलझाने के लिए एक तरह से कहें तो एक नई भाषा बनाई गई है, और इसी भाषा का नाम है नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन। तो ये NIC यानी राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण है क्या चीज? असल में ये एक मास्टर कोड बुक जैसी है। मतलब देश में कोई भी, कहीं भी, कोई भी इकोनॉमिक काम कर रहा हो, चाहे कोई ऐप बना रहा हो, कोई सोलर पैनल लगा रहा हो या फिर कोई ऑनलाइन ट्यूशन दे रहा हो, हर काम को एक यूनिक कोड दे दिया जाता है। इसका फायदा ये है कि जब भी डेटा की बात होगी ना, तो सब एक ही जुबान में बात करेंगे, कोई कंफ्यूजन। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। ये बिल्कुल एक घर के पते जैसा है। सबसे ऊपर एक बहुत बड़ा एरिया, मान लीजिए शहर, वो हो गया सेक्शन, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग। फिर उसके अंदर एक मोहल्ला, वो हुआ डिवीजन। मोहल्ले के अंदर एक गली, वो हो गया ग्रुप। और फिर गली में आपका घर का नंबर, वो है उपवर्ग। तो जितना आप पते में अंदर जाते हैं, जानकारी उतनी ही सटीक होती जाती है। ठीक है, सिस्टम समझ आ गया, पर सवाल ये उठता है कि आखिर इस पूरे सिस्टम को बदलने की जरूरत पड़ी ही क्यों? मतलब पुराने वाले से काम क्यों नहीं चल रहा था? देखिए, इसकी कई वजहें थीं। सबसे पहली बात तो ये कि दुनिया बदल रही है, तो भारत को भी अपने डेटा को UN के ग्लोबल स्टैंडर्ड से मैच करना था। लेकिन जो सबसे बड़ी वजह थी, वो ये कि हमारी इकोनॉमी का चेहरा ही बदल गया है। आज डिजिटल इकोनॉमी है, ग्रीन एनर्जी है, ये प्लेटफॉर्म वाली सर्विसेज, ये सब हर जगह है। और पुराने सिस्टम में इनके लिए कोई जगह ही नहीं थी। ये सब एक तरह से हमारी इकोनॉमी के अनदेखे हिस्से बने हुए थे। और ये जो बात है ना, ये पूरी कहानी को बस एक लाइन में बता देती है। सोचिए, जब हर सर्वे, हर डिपार्टमेंट, हर कोई एक ही कोड भाषा का इस्तेमाल करेगा, तो क्या होगा? सारा का सारा कन्फ्यूजन खत्म। डेटा को कंपेयर करना, उसे एनालाइज करना और उसके बेसिस पर पॉलिसीज बनाना, सब कुछ कितना ज्यादा आसान और असरदार हो जाएगा। तो चलिए अब जरा और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इस नए NIC 2025 में आखिर बदला क्या है। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। आप देखेंगे कि सेक्शंस, ग्रुप्स, क्लासेस, सब में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन असली कहानी छिपी है सबसे नीचे वाली लाइन में। उपवर्ग यानी सब क्लासेस, ये 1304 से बढ़कर सीधे 1887 हो गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि अब हम अपनी इकोनॉमी को पहले से कहीं ज्यादा डिटेल में, ज्यादा बारीक नजर से देख सकते हैं। और ये इतनी डिटेल, ये बारीकी आई कहाँ से? जवाब है एक एक्स्ट्रा डिजिट से। पुराना वाला सिस्टम 5 डिजिट का था और ये नया वाला है 6 डिजिट का। बस ये एक एक्स्ट्रा नंबर हमें वो गहराई देता है जिससे इकोनॉमी की हर छोटी बड़ी हरकत को कैप्चर किया जा सकता है। इसी को टेक्निकल भाषा में ग्रैन्युलर डेटा कहते हैं। अच्छा, तो इस नई पैनी नजर से हमें दिखा क्या? अरे वो सब कुछ दिखा जो पहले धुंधला था या नजर ही नहीं आता था। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये प्लेटफॉर्म बेस्ड सर्विसेज, वेब सर्च पोर्टल्स, ये सब अब सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं। अब इनके बाकायदा अपने पक्के कोड्स हैं। मतलब अब सरकार इन्हें ठीक से गिन सकती है, इन्हें नाप सकती है। ठीक है, ये सब सुनने में तो बड़ा टेक्निकल और अच्छा लग रहा है, पर सवाल ये है कि तो क्या मतलब असल दुनिया में इसका क्या असर होगा? ये जो नई साफ तस्वीर बनी है, ये किसके काम आएगी?
जवाब सीधा है, ये सबके काम आएगी। पॉलिसी बनाने वालों को साफ साफ दिखेगा कि किस सेक्टर में पैसा लगाना है, कहाँ ग्रोथ है। जो रिसर्चर्स हैं उन्हें एकदम सटीक डेटा मिलेगा, जो कंपनियां हैं उन्हें अपनी स्ट्रैटेजी बनाने में मदद मिलेगी। बात सीधी सी है, जब तस्वीर साफ होती है ना तो फैसले भी बेहतर ही होते हैं। तो असल में ये NIC 2025 क्या है? इसे आप ऐसे समझिए कि ये आने वाले कई सालों के लिए भारत के पूरे इकोनॉमिक डेटा की एक मजबूत नींव है, एक फाउंडेशन। अब चाहे कोई बड़ा सरकारी सर्वे हो या देश की जनगणना हो, सब कुछ इसी नींव पर खड़ा होगा। और जब नींव मजबूत होती है तो इमारत भी भरोसेमंदी बनती है। और हाँ, ये समझना भी बड़ा जरूरी है कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे हैं। ये कोई रातों रात हुआ बदलाव नहीं है, इसके पीछे एक लंबा सफर है। भारत में डेटा और आंकड़ों का ये सफर आज़ादी के तुरंत बाद 1950 में नेशनल सैंपल सर्वे यानी NSS की स्थापना से शुरू हुआ था। फिर 1962 में पहला इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन सिस्टम आया और फिर दशकों की मेहनत और सुधार के बाद 18 नवंबर 2023 को उदयपुर में इस नए NIC 2025 को जारी किया गया। तो ये एक लंबी यात्रा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नया पड़ाव है। और वैसे भारत में आंकड़ों की अहमियत हमेशा से बहुत रही है। शायद इसीलिए हर साल 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है। ये दिन प्रोफेसर PC महलनोबिस का जन्मदिन होता है। ये वही शख्स थे जिन्हें भारतीय स्टैटिस्टिकल सिस्टम का आर्किटेक्ट माना जाता है, जिन्होंने इसकी नींव रखी थी। तो ये पूरी बातचीत हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करती है। अब जबकि भारत के पास अपनी इकोनॉमी की एक हाई डेफिनेशन तस्वीर है, एक HD मैप है, तो सवाल ये है कि इस नए साफ सुथरे लक्ष्य के साथ वो कौन सी नई मंजिलें तय करेगा, आगे का रास्ता क्या होगा। खैर, ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा।